सो वेलकम बैक गाइज। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम मेंबर। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम 7 पॉइंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 22 क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बेस के बारे में जानेंगे। जो इंटीग्रेशन है ये एक मैथमेटिकल टूल है यूज इन फिजिक्स, जो कि फिजिक्स में यूज होता है। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, वेक्टर है। उसी टाइप से कैलकुलस भी एक मैथ की ब्रांच है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आते हैं। तो फिलहाल हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इंटीग्रेशन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसकी नीड के बारे में हम जानेंगे। तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक आविष्कार नहीं होता है। तो यदि हम बात करें कि जो ट्रायंगल है इसका शेप आपको गिवन दैट है, इसका जो बेस है वो 7 मीटर दिया हुआ है और इसकी जो हाइट है ये आपकी 5 मीटर है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसका सिंपल रूल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस टाइप से इसका 35.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया जो है। ठीक है, इसी टाइप से एक सर्कल आपको गिवन दैट है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का। इसी टाइप से रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट है, ये जो लेंथ है वो 7 मीटर है, जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है। इस टाइप से जिसका जो एरिया है L इंटू बी हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से आपको कोई स्पेयर दिया हुआ है और स्पेयर का एरिया आपको निकालना है। तो आप बहुत इजी तरीके से आप निकाल दोगे। आपको कि सर इसका जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5632 मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से और भी शेप दिए हुए हैं, जैसे यहाँ कॉन का शेप दिया हुआ है और यदि आपसे बोला जाए भी कॉन का एरिया निकालो तो कॉन का भी एरिया आप निकाल दोगे क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है। इसी टाइप से सिलेंडर दिया हुआ है और आपसे बोला जाएगा भी सिलेंडर का एरिया निकालो तो इसका भी आप एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से क्यूब है, क्यूब का भी एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का एरिया भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसा शेप दिया जाए इस टाइप से, तो आपसे बोला जाए भाई इसका एरिया फाइंड करो। आप बोलोगे सर इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा भाई इसका एरिया फाइंड करो। आप बोलोगे सर इसका भी कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो ये जो हमारे शेप हैं इनका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो इनको निकालने के लिए जो ऐसे शेप होते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। ठीक है, अब देखो, आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो फिलहाल मैंने ऐसे बना दिया है। यदि आपसे बोला जाए कि भाई इंडिया का जो एरिया है वो फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन से पॉसिबल है, इसे इंटीग्रेशन से ही फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, जो इंडिया है उसका जो एरिया है ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हमने जाना कि ऐसे शेप जिनका फॉर्मूला नहीं होता है उनका एरिया फाइंड करने में इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन के आविष्कार की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी से पहले। 17th सेंचुरी से पहले मैथ इतना डेवलप नहीं था। बाकी जैसे सर्कल हुआ, स्फीयर हुआ, क्यूब हुआ, तो इसके जो फॉर्मूले थे उनसे काम चल जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इंटीग्रेशन को लाना पड़ा। तो ये 17th सेंचुरी की बात है। इसमें आपका लेबनिज और आइजैक न्यूटन आए। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अंडर द कर्व का जो एरिया निकालना, कर्व के नीचे का जो एरिया है उसे निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया। ठीक है, तो जैसा कि आप शेप में देख पा रहे हो, उन्होंने कहा कि यदि आप कर्व से नीचे का एरिया फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इनको रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो। ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है इनका एरिया निकाल के इनको प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमी थी। इसमें कमी क्या थी, ये रेक्टेंगल, ये जो हमारा बना रेक्टेंगल इस टाइप से बना।
ठीक है, यहाँ कुछ स्पेस बाकी रह गया था जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाला स्पेस। ठीक है, तो इन दोनों ने कहा कि भाई ये जो रेक्टेंगल है इनकी संख्या बढ़ा दो। ठीक है, इनके जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ जो रेक्टेंगल है हमारे छोटे छोटे स्मॉल देख रहे हो आप, तो यहाँ इनकी संख्या यदि बढ़ा दी जाए तो यहाँ जो स्पेस है ये काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर लेबनीज और न्यूटन दोनों ने कहा कि ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इनका जो नंबर है वो इन्फिनिटी कर दो। इन्फिनिटी पे आके क्या है, ये जो गैप है ये जो दिखाई दे रहा था ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, और जितने भी रेक्टेंगल हैं उनको सम करना है। इस टाइप से इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब जो सम है, ठीक है, इससे एस से डिनोट करते हैं और एस को थोड़ा लंबा खींचो, ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे जो इंटीग्रेशन है उसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तभी इस एक्सरसाइज को करने में इंटरेस्ट आएगा। तो यदि हम कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन में इंटीग्रेशन का यूज होता है। जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं वो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं बिल्डिंग का शेप और डिजाइन रेडी करने में, कि हाउ मच मटेरियल विल बी यूज, कि बिल्डिंग को तैयार करने में कितना मटेरियल यूज होगा। ठीक है, द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इज टू फाइंड द एरिया। उसके लिए एरिया भी फाइंड करना पड़ता है, तभी आप बता पाओगे कि इसमें कितना मटेरियल यूज होता है। इसी टाइप से जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेशन करने के लिए, और इसी टाइप से जो मूवी मेकर हैं वो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जो 3D मूवी है उनको बनाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। इसी टाइप से डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि एक जो डॉक्टर है वो जब पेशेंट का फीवर या टेम्परेचर मेजर करता है तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो आज के टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी है बिना इंटीग्रेशन के इतनी डेवलप नहीं कर पाती। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जो इंटीग्रेशन है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि dy/dx, ठीक है, यहाँ आपका इंटीग्रेशन आता है या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। उसके बाद क्या है, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसे इंटीग्रल भी कहते हैं। अब इसकी सिंबल की बात करते हैं। सिंबल इसका इस टाइप से होता है, मैंने बताया था ये एस होता है। एस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा खींच देते हैं और खींचने पर ये ऐसा बन जाता है। तो इसका सिंबल ये होता है इंटीग्रेशन का। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये dx हो गया। जो dx है इसे क्या कहते हैं, dx हमारा होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपका नेक्स्ट है, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये फंक्शन हो गया। ये जो फंक्शन है इनसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, इस फंक्शन को हम इंटीग्रैंड बोलते हैं जिसका इंटीग्रेशन किया जाना है। उसी टाइप से जैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से डिनोट नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यदि आप इस साइन को नहीं लगाते हैं लास्ट में इंटीग्रेशन में तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका जो इंटीग्रेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इंडेफिनाइट होता है, एक डेफिनेट होता है। जो इंडेफिनाइट होता है उसमें लिमिट नहीं होती है, इस टाइप से यहाँ लिमिट नहीं है। और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट होती है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी इस टाइप से देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ 2 फंक्शन प्लस में दिए हुए हैं और लास्ट में ब्रैकेट ऑफ होके यहाँ dx दिया हुआ है। तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन f1x। ठीक है, ये dx इसके साथ आ जाएगा प्लस में,
फिर dx इसके साथ आ जाएगा। तो स्टेप से पार्टीशन कर देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखो ये हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे 2x dx प्लस 7dx इस टाइप से। तो 2 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। उसी टाइप से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है इस टाइप से, यहाँ के कोई फंक्शन मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है या f ऑफ x और dx, ठीक है। ये वेरिएबल ऑफ x है, ये x से बिल्कुल डिनोट नहीं कर रहा, अलग अलग है। तो इस फंक्शन को हम बाहर ले लेते हैं k को, ठीक है। इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स, के का मतलब क्या होता है कांस्टेंट है ये वाला। तो कांस्टेंट को यदि मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उसे बाहर ले लिया जाता है इस टाइप से। एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, आपको 3x² इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, जो 3 है इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स। ओके, अब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इंटीग्रेशन ही बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो रूल है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 चलेंगे। अब देखो, यदि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका रूल हो गया। इस रूल के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना, तो इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो आपका माइनस कॉस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x है तो x आता है और 2x है तो 2x आता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल होता है, जैसे x है, x के साथ जो अमाउंट होती है वो अपॉन में भी आता है। जैसे x के साथ अमाउंट क्या 2 है तो 2 हमारा अपॉन में भी आएगा और प्लस का c, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1/2 को आप बाहर ले सकते हैं, यह आपका cos 2x बचा और प्लस का c। ये दोनों जो तरीके हैं वो ठीक हैं। ओके, इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखो, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन दिया होता, यहाँ आपका दिया होता साइन 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई का मतलब होता है इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो इसी टाइप से ये जो साइन है इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। अब देखो x है तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 3x प्लस 5 है तो यहाँ 3x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब जो x के साथ जो अमाउंट होती है, जैसे x के साथ 3 है तो ये 3 आपका नीचे भी आता है और प्लस का c। जो लिखने का तरीका होता है उससे क्या करते हैं, ये 1/3 को हम बाहर रख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, cos 3x प्लस 5 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप कहोगे सर एक एग्जांपल और दो। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान के चलो कि आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 2 माइनस 7x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो साइन का जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस आ जाएगा। अब देखो x है तो x आता है और 2 माइनस 7x है तो 2 माइनस 7x आ जाएगा। और जो x के साथ जो अमाउंट होती है वो हमारी नीचे आती है, ठीक है। और प्लस का c मतलब कांस्टेंट, ये आपको लिखना ही पड़ता है। अब क्या करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/7 को हम बाहर रख लेंगे। यहाँ क्या बचा, cos 2 माइनस 7x प्लस का c। तो इस टाइप से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करना है। इसके हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ये इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ 7x प्लस 3 का, ठीक है। इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन जो रियल में था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक,
इसमें आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना था बाय इंस्पेक्शन ऑफ मेथड से, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इंटीग्रेशन निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो फर्स्ट रूल तो हमने कर दिया था, अब सेकंड रूल जो है उससे हम कर लेते हैं। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम ये जान लेते हैं जो हमारा cos x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x, ठीक है, जो cos x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब देखो आई डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब cos जो है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin होता है, ये sin आ जाएगा। अब x है तो x आता है और 3x है तो आपका 3x आता है, ठीक है, प्लस का c लगाना हम भूल गए थे तो प्लस का c भी लगाना है। अब देखो x के साथ जो अमाउंट है वो हमारी नीचे भी आती है प्लस का c, तो इसका जो सही तरीका है 1/3 को बाहर रखेंगे और sin 3x को इस टाइप से प्लस का c, ठीक है। आप कहोगे सर एक और एग्जाम्पल बताइए इसका, ओके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। अब देखिए मान के चलो कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos 8x + 5 का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका होता है, इंटीग्रेशन के लिए आई यूज करते हैं। अब जो cos है, cos का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है साइन होता है, तो cos का जो इंटीग्रेशन साइन हो गया। अब देखो x है तो x आता है और 8x + 5 है तो 8x + 5 आएगा, लेकिन शर्त ये होती है कि x के साथ जो अमाउंट है वो आपकी नीचे भी आती है और प्लस का c, तो 1/8 को हम बाहर रख लेते हैं। यहाँ क्या बचा sin 8x + 5 प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी टाइप से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको खुद करना है, इसके हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेकंड, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। इसी टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। अब देखो ex का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ex का जो इंटीग्रेशन है वो ex + c होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी सेम रहता है, ठीक है, ये रूल है, इसको याद रखना। अब देखो इस रूल से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आई इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखो ex का इंटीग्रेशन ex होता है, इसी टाइप से e2x का इंटीग्रेशन भी e2x होगा, क्योंकि x है तो x आता है और 2x है तो 2x आता है और प्लस का c यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि x के साथ जो अमाउंट है वो अपॉन में भी आती है, तो सही तरीके से इसको 1/2 बाहर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा e2x प्लस का c, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। मान के चलो कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता e7x + 5 का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है। देखो ex का इंटीग्रेशन ex होता है, तो उसी टाइप से e7x + 5 का इंटीग्रेशन e7x + 5 होगा, ठीक है। x के साथ जो अमाउंट है वो नीचे भी आती है और प्लस का c, इसका जो लिखने का तरीका होता है 1/7 को हम बाहर रख लेंगे। यहाँ क्या बचा e7x + 5 प्लस का c, ये हमारा राइट आंसर है। तो इस टाइप से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको खुद करना है, ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, इसी टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वेश्चन रूल ही है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये रूल होता है ax + bn, यदि हमारा क्वेश्चन इस टर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ax + b और n में 1 ऐड करेंगे ऊपर और एक नीचे ऐड करेंगे और प्लस का c, ये इसका रूल होता है, ठीक है। अब इस रूल से इसको करेंगे। अब देखो ये जो टर्म है सी टाइप से दिया हुआ है, तो ax + b, ठीक है, आई से मैं डिनोट कर दिया इंटीग्रेशन को, तो ax + b सेम आ गया, ठीक है। n में क्या है 1 ऐड करना है, जो इंटीग्रेशन होता है ये 1 ऐड होता है और जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 लेस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना, पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी हम 1 ऐड करेंगे और प्लस का c आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है
कि x के साथ जो अमाउंट है वो आपके नीचे भी आएगी। अब देखिए ax प्लस बी, 2 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है। इसी टाइप से 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। ये 3 हो गया नीचे, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं 1/3a ax प्लस बी और यहाँ क्यूब प्लस का c। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझेंगे हम। अब देखो, मान के चलो कि हमें 7x प्लस 9 और यहाँ 5 इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा रूल है, बिल्कुल ये टर्म होगी कि x के साथ कोई अमाउंट है और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है कि जो n है मतलब 5 है, इसमें 1 ऐड करना है। तो 5 प्लस 1, ठीक है, और जो x के साथ जो अमाउंट है ये नीचे आती है। ठीक है, और प्लस का c, क्योंकि ये भी यहाँ ऐड होगा 5 प्लस 1। अब देखो 7x प्लस 9, 5 प्लस 1 6 होता है। अब देखो 5 प्लस 1 ये भी 6 हो गया। 7x प्लस 9 ये 6 और ये 7 6 जा 42 होते हैं और प्लस का c। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ये आपका 4th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपको घर से करना है।